हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। आज और एक जो हमारा आपका लेक्चर है इस चैप्टर के अंदर हो चुका है। हम लोग मानचित्र को पढ़ रहे थे, तो हमने मानचित्र के महत्व को समझा कि आखिर में हम लोग मानचित्र को पढ़ते क्यों हैं। क्लियर है? और कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, जैसे हमने देखा कि भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है और आपका थीमेटिक मानचित्र क्या है। क्लियर है? हमने इनको समझने का प्रयास किया। जैसे अगर आपको किसी देश की या किसी राज्य की आपको सीमा देखनी है, उसकी राजधानी को देखना है, उसकी स्थिति अवस्थिति को देखना है, किस महाद्वीप में है, किस गोलार्ध में है, तो ये सब आप जो है भौतिक राजनीतिक जो आपके मानचित्र हैं, उसके माध्यम से आप अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा देख पाएंगे। अगर आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदी, मरुस्थल ये इत्यादि ये सारी चीजें देखनी है, तो आपको भौतिक मानचित्र का अध्ययन करना होगा, ताकि उसके भौतिक स्वरूप को वहाँ जो आपका दर्शाया गया है, वो आपको क्लियर हो। इसके बाद बढ़ता है एक आपका थीमेटिक मानचित्र, जैसे आपके वर्षा के वितरण हैं, रेलवे लाइन कहाँ से गुजरती है, सड़क कहाँ से निकलती है, वायुयान सेवा कहाँ से कहाँ के बीच है, जहाज रास्ते कैसे कैसे हैं, कहाँ पर परमाणु भट्टी है, कहाँ पर संयंत्र हैं, कहाँ पर बोट्स हैं, इन और कहाँ पर कोई क्षेत्र आपका कोयले के लिए प्रधान है, कोई क्षेत्र अभ्रक के लिए, कोई चीज मैंगनीज के लिए, कोई चीज तांबा सीसा के लिए। तो इन सारे के वहाँ कुछ न कुछ आपका इंडिकेशन दिए होते हैं और वहाँ उनको मार्क्स किया, तो किसी को स्टार बना के, हैज बनाकर, पॉइंट आउट करके, डार्क पॉइंट करके। तो मैं आपको समझाता चलूंगा, बताता चलूंगा, देखते चलेंगे। क्लियर है? तो जितना हमने कल पढ़ा था वो आप लोगों ने कितने बच्चों ने घर जाकर रिवीजन किया, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, बहुत बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, लेकिन आपको करना चाहिए था बेटा। चलिए, कोई बात नहीं, हम रिवीजन भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल बोर्ड पर। अब आपने सबसे पहले कल मानचित्रों के विषय में पढ़ा कि मानचित्र क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे कुछ है, ये सीमाओं को कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाते हैं, क्या इनका महत्व है, क्यों जरूरी है हमें किसी राज्य या गांव की सीमा को देखना है, तो किस प्रकार हम आपका चित्रित कर कर इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सारी चीजों पर, इन सारे माध्यमों पर हमें आपसे बात करनी है और हमें आपको समझना है। क्लियर है? ये क्या है और इनको हम आपका गौर करके देखते हैं। ठीक है? भौतिक की प्रकृति, आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी इत्यादि को आपका दर्शाने वाली है। भौतिक और उच्च आवाज ये सब मानचित्र जो हैं आपके देखे जाते हैं। तो राज्य, नगरों, शहरों, गांव में विभिन्न प्रकार की चीजें हैं और इन सब सब प्रकार की चीजों को हम यहाँ आपके मानचित्र में आपका एक एक करके नोट करके हम लोग आपका देखते हैं और इन पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग, तो भौतिक मानचित्र में आप देखेंगे पर्वतों को, जो आपके पठार हैं उनको, जो मैदान हैं उनको, जो आपकी नदियां हैं उन सबको, महासागर इत्यादि को हम लोग इस सब इन सारी चीजों में आपका देखते हैं, देखकर पढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजों की उपस्थिति और अनुपस्थिति है और कैसे कैसे हम इनका अध्ययन करते हैं। ये सारी बातें, ये सारी चीजें हमारे चैप्टर में ही समाहित है। तो अगर आपको नदी, मैदान, पर्वत, पठार कोई भी चीज ऐसी है जो आपको फिजिकली आपको देखना है उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वो हम आपका भौतिक मानचित्र में देखते हैं। देश, राज्य, सीमा, महाद्वीप इत्यादि को हम लोग इन सीमाओं वगैरह को, शहर गांव को, इनकी जो आपको हमको जानकारी चाहिए, इनको हम राजनीति मैप में देखते हैं। आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, ये बड़ी मदद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी स्थान की पहचान कराने के लिए, एग्जैक्ट उस लोकेशन पर जाने के लिए। क्लियर है? इसीलिए हम बहुत जल्दी जीपीएस से किसी को ट्रैक कर पाते हैं, किसी पर हम लोग बहुत आसानी से पहुंच पाते हैं। ये सब वही सोचना है।
अब हम लोग थीमेटिक मानचित्र को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि भाई आखिर में थीमेटिक मानचित्र है क्या, सड़क पर कैसे बनते हैं, वर्षा है, वर्षण, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इन सबको हम देखते कैसे हैं, इन सबको क्या बात है, इनको देखते हैं, दूरी, दिशा, ये सब क्या है और कैसे कैसे इनके प्रतीक हैं, इन सबको आपका देखा जाता है, इन पर हम लोग आपका बात भी करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। ठीक, अब हमने कल आपका दूरी का स्थिति को हमने देख लिया था। फिर मैंने ये कहा था कि मैं आपको कुछ समझाऊंगा, कुछ पूछूंगा। तो ये हम इस सारी चीजों को हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा एक मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। अब देखते हैं कितने बच्चों ने किया उस होमवर्क को। होमवर्क क्या था आपको याद होना चाहिए। मैंने होमवर्क दिया था ये वाला, याद है आपको? और ये होमवर्क आपको याद होना चाहिए। मैंने इसमें कहा था कि आपको हम जो 4 दिशा देखते हैं एक्चुअल में वो 8 दिशाएं भी हैं, क्योंकि कुछ हाँ उनके बीच की भी दिशाएं हैं। जैसे आपको याद होना चाहिए जो उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान है उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा। अगर मैं ये कहूं कि मैं उत्तर पूर्व में खड़ा हूं तो कहीं इस इन दोनों के बीच में मैं कहीं खड़ा हुआ हूं। मैंने कहा कि मैं दक्षिण और पूर्व के बीच में हूं तो मैं कहां खड़ा हूं? मैं आपका दक्षिण पूर्व में खड़ा हूं। क्लियर है? ये है पश्चिम और दक्षिण। कहां खड़ा हूं मैं आपका? पश्चिम दक्षिण में। और ये क्या है? उत्तर पश्चिम। या आप इसको पश्चिम उत्तर कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारी क्या है? 8 दिशाएं हमको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? तो ये अगर आपको मैप याद रहेगा, ये वाला डायग्राम आपको याद रहेगा, तो यकीन मानिए बहुत आसानी से आप इन सब दिशाओं की जानकारी बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं लिखा है एक बार लिख लीजिए कितनी दिशाएं होती हैं। मैं फिर आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। वापस से चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? देख लिया? अब मुझे बताइए ये कौन सी ये दिशा है? उत्तर। उत्तर के नीचे की जो दिशा है उसको हम क्या कहते हैं? जो उसके अपोजिट की दिशा है हम उसको बोलते हैं दक्षिण दिशा। ठीक है? ये अगर कौन सी दिशा है? पूर्व की, तो इसके अपोजिट कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। क्लियर है? अच्छा, उत्तर और पूर्व के बीच को हम क्या कहते हैं? ये जो दिशा है इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार आप देखेंगे कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्लियर है? अब आप लिख लीजिए, ये आपकी पूरी 8 दिशाएं हो चुकी हैं।
अब कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, हम तुरंत इनको देख सकते हैं और इन्हीं के आधार पर हम किसी भी लोकेशन को बड़े आराम से खोज सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब क्लियर हो गया। अब हम वापस पहुंचते हैं इस अपने चित्र पर। अब हम पहले पढ़ेंगे दिशाओं के बारे में। तो ऐसे भी लिखी मिल सकती हैं, ये जो आपके दिशाएं हैं ये अलग अलग रूप में भी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कैसे है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्लियर हुआ? देख लिया हमने। कह रहे कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना हुआ है। क्या बना है? तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर अक्षर में ऊ लिखा है। इस तीर का निशान यानी कि उत्तर दिशा को दर्शाता है और कहा जाता है कि जब आप उत्तर की तरफ बारे में जानते हैं तो आप दूरी के अनुसार जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता कर सकते हैं और इसकी चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को देखेंगे। ये प्रधान बिंदु हैं, इनके बीच में चार दिशाएं हैं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच आने वाली दिशा के स्थान पर ही सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कह रहे इन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं? सही स्थिति का पता लगाते हैं कि कहां पर कौन सी दिशा है। क्लियर है? चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुदाय केंद्र और खेल के मैदान की दिशा। तो जहां विकास का घर है उस घर से समुदाय केंद्र तथा खेल का मैदान किस दिशा में, तो ये पता लगाना है। और दुकान से विद्यालय किस दिशा में है ये पता लगा। देख लिया? आगे बढ़े। अब चलिए, सबसे पहले अभी हमने क्या देखा है बच्चों? तो क्वेश्चन है हमारा कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र। अब सबसे पहले हमें विकास का घर देखना है। तो ये है विकास का घर, ये है विकास का घर। अब विकास के घर से सामुदायिक केंद्र, तो ध्यान दीजिए। हाँ हाँ बेटा दिख रहा है, ये है सामुदायिक केंद्र। ठीक है, और उसके बाद अगर हमको विद्यालय देखना है, ये विद्यालय है। तो बताइए कैसे देखेंगे? इसके देखने का बिल्कुल सरल तरीका है। हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ये आपकी दिशा बनाई थी, हम इनको बनाएंगे इस तरीके से। तो इस दिशा में सीधा जा रहा है विकास का सामुदायिक केंद्र की तरफ, तो यानी कि और ये दिशा कौन सी है बच्चों? तो ये दिशा है उत्तर। तो जो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। और उसके बाद क्या कहा उसने कि आप विकास घर से समुदाय केंद्र तथा खेल का मैदान। अब खेल के मैदान को आप देखिए, ये कहां पड़ेगा? इन दोनों के बीच में। क्या पड़ेगा? इन दोनों के बीच में पड़ेगा। क्लियर है? पूर्व की ओर क्या पड़ेगा? शीला का घर पड़ेगा और उत्तर पूर्व की ओर क्या पड़ेगा? खेल का मैदान पड़ेगा। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वापस चलते हैं। दुकान से विद्यालय की दिशा, तो कहां है दुकान? सबसे पहले पहुंचेंगे हम दुकान पर। आगे दुकान पर वही चिन्ह बनाएंगे इस तरीके से।
अब हमको क्या देखना है? विद्यालय। तो ये उत्तर हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। अब ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, तो विद्यालय किस दिशा में है? तो विद्यालय आपका पूर्व दिशा में है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इसमें दुकान से पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है? पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है? बताइए बच्चों, कौन बताएगा? चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप सबको जवाब देना है। तो क्लियर आंसर होना चाहिए कि जो पोस्ट ऑफिस है वो दुकान से उत्तर दिशा में है। क्लियर है? किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अगर मैं पूछूं दुकान से खेल का मैदान किस दिशा में है, तो आप क्या कहेंगे? ये सर उत्तर पूर्व दिशा में है। किधर दिशा में है? दुकान से खेल का मैदान उत्तर पूर्व दिशा में। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कुछ विचार मिल गया होगा। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल आराम से इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से कर ले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि आपको ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई समझ में भी नहीं आता तो हम उसको दोबारा पढ़ लेंगे। इतनी दिक्कत की और टेंशन की कोई बात नहीं, बस आप इसको समझिए, जोड़ के देखिए। कहानी क्या है? मेन कहानी ये दिशा जो आपने पढ़ी थी, इन दिशाओं का अगर आपको ज्ञान है और आपने इनको नोट किया है, आपने इनको कॉपी पे कहीं लिखा है, तो आप किसी भी दिशा में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? सूर्य किधर से निकलता है? इधर से। और छिप कहां जाता है? पश्चिम दिशा में जाकर। क्लियर है? ये तो क्लियर ही होगा, इतना तो आपको। या मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन बताइए फिर इसी बात के ऊपर आप लोग। क्वेश्चन है कि कुएं से, यह है कुआं, कुएं से शीला का घर किस दिशा में है? और कुएं से दुकान किस दिशा में है? और अब कुएं से पेड़ किस दिशा में है? कुएं से खेल का मैदान किस दिशा में है? और कुएं से फलों उद्यान यानी कि जो फलों का बगीचा है वो किस दिशा में है? कौन कौन बच्चे बताएंगे जल्दी? मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आपको 1 मिनट का समय है और सारे आंसर आपको देने हैं। कि आपको कुएं को बेस मानते हुए चलना है कि दुकान किस दिशा में है, शीला का घर किस दिशा में है, पेड़ किस दिशा में है, और जो आपका बाग है वो किस दिशा में है। जल्दी बताइए, आपका टाइम शुरू होता है। आप 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड लगना चाहिए आपको एक एक आंसर में, इससे ज्यादा का समय की जरूरत नहीं। अब चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या है इसका आंसर, आप लोग देखना चाहिए। अगर हम कुएं से दुकान की दिशा देखते हैं तो किस दिशा में है? हमको ये वाला चित्र बनाना है वापस। क्लियर है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो किस दिशा में है दुकान? तो दुकान की दिशा होगी पश्चिम। कौन सी दिशा हुई? पश्चिम दिशा। क्लियर है? और शीला का घर किस दिशा में हुआ? तो ये साउथ की तरफ है, तो ये कौन सा है? शीला का घर दक्षिण में है। ऐसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो अगर हम पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ किस दिशा में है? ये आपका उत्तर दिशा में है। और खेल का मैदान ये आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो इस जगह को हम कहेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। चलिए मान लीजिए हम अगर आपके विद्यालय को भी देख रहे हैं तो विद्यालय किस दिशा में है? तो आपका पूर्व दिशा में है। और इधर हम इसको फलोद्यान को देख रहे हैं, ये कहां पर है? ये आपका दक्षिण पूर्व में है। किधर है?
दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, अगर मैं विकास का घर पूछता तो विकास का घर किस दिशा में होता, तो आपको क्लियर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम में होता। कहां पर होता, दक्षिण पश्चिम, याद रहेगा। चलिए, और अगर मैं सामुदायिक केंद्र पूछ लेता तो आपका आंसर होना चाहिए था आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से आप बहुत सरलता से आप इनको कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको आंसर क्लियर हुआ? फटाफट अगर नोट करना है, बनाना है, देखना है, देख सकते हैं, समझना है समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन सा है। देख लिया आप लोगों ने? तो ऐसे ही अलग अलग दिशाओं की जानकारी आपको होनी जरूरी है, और इसलिए ये मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इनको पढ़ते हैं। क्या क्लियर है और किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमको देखना, पढ़ना और समझना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप कि जो बच्चे बैठे हैं आप लोगों ने नोट किया है। क्लियर है? आइए अब हम दिशा सूचक की सहायता से, दिशा सूचक समझते हो? कंपास आता है, वो तुरंत आप उसे खड़ा करो, वो तुरंत बता देता है कि आप कौन सी दिशा में खड़े हो और कितने अक्षांश पर सॉरी आप कितने डिग्री पर खड़े हो, किस दिशा की। क्लियर है? कंपास का चित्र मैं आपको दिखाऊं, कुछ ऐसा होता है देखने में। ये देखिए, ये है कंपास। ऐसा होता है, आपके मोबाइलों में भी होगा, आप देखना, जो आपका मोबाइल है उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा कंपास। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। किसी स्थान का पता लगाओ एक यंत्र है, इसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। चुंबकीय सुई और हमेशा उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर दिशा में होती है। कैसी होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? और हमको दिखाई भी देती हैं। तो हमने अभी दिशाओं के बारे में देख लिया। अच्छा, दिशा सूचक हम कहते हैं कंपास है, दिशा का ज्ञान हो जाता है, और एक जमाने में बड़ा इसका उपयोग किया गया, इसी कंपास का, यही आपके दिशा सूचक का जितनी भी दुनिया में आपकी खोज हुई है 8वीं सदी के आसपास, 7वीं सदी के आसपास, या जो यूरोपीय लोग भारत आए, इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से ही आए। क्लियर हो गया? अभी आप बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि काम कैसे करता है, अभी इतना हमें ध्यान नहीं देना इसकी वर्किंग पर। लेकिन हाँ, दिशा सूचक यंत्र से हम दिशाओं का पता लगाते हैं। कि मान लीजिए आपको अगर मैं छोड़ दूं कहीं समुद्र में या किसी घने जंगल में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है? कैसे पता लगाओगे? अब आप कहोगे सर हम तो आपके सूर्य को देख के कह देंगे कि इस दिशा में है। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन बेटा अगर मान लो अंधेरा हो, सूर्य की स्पष्ट रोशनी ना हो, तब कैसे कहोगे कि किस दिशा में है? उस उस समय हमको एग्जैक्ट अगर दिशाओं की जानकारी कौन अगर आपको उपलब्ध कराता है, तो वो दिशा सूचक यंत्र, जिसको हम आम रूप में आपको कंपास कहते हैं। अब देखिए, इस दिशा सूची की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। इसकी सुई कहाँ रहती है? उत्तर दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक पोल की वजह से ये काम करता है, बेसिकली चुंबकीय जो सिद्धांत है उस पर आप लोग पढ़ोगे साइंस में। अब हमने इतना देख लिया है कि हम लोग आपका दिशाओं की जानकारी जो है हम दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से लगा सकते हैं, उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतीक, साइन, इंडिकेटर की। क्लियर है? अब जैसे इस तरीके के साइन
आपने अक्सर देखे होंगे बहुत जगह पर। क्लियर हो गया? आप कहीं रोड के किनारे जा रहे हैं तो ऐसा लिखा हो आपको मिल सकता है, ऐसा निशान आपको देखने के लिए मिल सकता है, इस तरीके के निशान आपको मिल सकते हैं, इस तरह की पट्टी का निशान आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इनके सबके कुछ मीनिंग है। यही मीनिंग को हम लोग कहाँ देखते हैं? थीमेटिक मानचित्र में देखते हैं, जो हम पढ़ रहे थे कि भाई जिन पर चित्रित अंकन किए जाते हैं उनको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या है थीमेटिक मानचित्र। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रेलवे लाइन। अगर हम रेलवे लाइन देख रहे हैं और आपके 3 लाइन है इसमें, एक है बड़ी रेलवे लाइन, एक है मीटर रेलवे लाइन, एक है रेलवे स्टेशन। अगर ऐसे दिया है तो ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये क्या है? बड़ी रेलवे लाइन है। और अगर ऐसे दिखा रहा है तो ये कह रहा है कि ये मीटर रेलवे लाइन है। और इस प्रकार से अगर दिखा रहा है, जो लिखा RS, ये क्या है? ये आपका रेलवे स्टेशन को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अगर आप सड़कों पर जा रहे हैं तो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़क है। अगर इस प्रकार की सड़क दिखा रहा है, डबल लाइन बिल्कुल मिली हुई है आपस में, ये 2 लाइन खींची हुई दिखाई दे रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है ये क्या है? पक्की लाइन है। और इस प्रकार जो आपका दिखा रहा है ये आपका कच्ची लाइन है, यानी कि रोड है। कच्ची रोड लाइन का मतलब जो है रोड से है। क्लियर है? ऐसे आपकी सीमा होती हैं, कुछ इंटरनेशनल सीमा है, कुछ यानी कि देश और जो आपका देशों के बीच की जो आपकी सीमा होती है हम उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। कुछ आपके राज्य राज्यों के बीच की सीमा होती है, कुछ जिले और जिलों के बीच की सीमा होती है। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं अंतरराज्यीय जिला सीमा की। क्लियर है? तो इस अंतरराज्यीय जिला सीमा में इस तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री, और बेटा इस तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस तरीके से हमको प्रतीक के रूप में दिखाया है। मान लीजिए नदी है, मान लीजिए कुआं है, मान लीजिए तालाब है, मान लीजिए नहर है, मान लीजिए पुल है, वो चीज आपको दिखाई देगी। अब देखिए अगर नदी है तो इस तरीके से दिखाया हुआ है। क्लियर है? कैसे दिखा हुआ है? इस तरीके से। और मान लीजिए कुआं है तो उसको ऐसे दिखाया है, और तालाब है तो उसको इस प्रकार से, और नहर है तो इस प्रकार से, और पुल है तो इस प्रकार से। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिकेशन के माध्यम से उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? तो ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे आप देखिए मंदिर को, मस्जिद को, गिरजाघर को, छतरी को दिखाया गया है। पोस्ट ऑफिस को हम आपका PO लिख देते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राम को PTO लिख देते हैं। इस प्रकार की चीजों को हम लिख। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने जो है बहुत कुछ देखने का प्रयास किया। खासकर दिशा संबंधी जानकारियां हमको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई। हम निकाल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में घर किसका है, साउथ में घर किसका है, उत्तर पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक इसको रिविजन करिए, पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।